हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एडई ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्जाम है कल है 6 नवंबर को। तो सबसे पहले तो आप सभी को एड्यूटैप की तरफ से आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये एग्जाम आपके लिए बहुत सफलता देने वाला हो। आप फेज 1 को आराम से क्लियर करके फेज 2 के लिए क्वालिफाई करें और फिर एंड में आपको इस एग्जाम में सफलता भी मिले। लेकिन एग्जाम के दिन परीक्षा सिर्फ आपकी जो आपने पढ़ के गए हैं नॉलेज की नहीं होती है, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आपके मेंटोर्स होने के नाते कुछ टिप्स आपके साथ हम इस लास्ट मोमेंट पे शेयर करना चाहेंगे। मेरे साथ गुरकीरत सर भी है। क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में क्या करना चाहिए, जीए में क्या करना चाहिए, वो गुरकीरत सर बताएंगे। तो कुछ ओवरऑल डिस्कशन करते हैं, तो कुछ मिनट हम आपके यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जाम वाले दिन परीक्षा सिर्फ आपकी नॉलेज की नहीं होती है, आपकी पेशेंस की भी होती है। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को ईगो पे नहीं लोगे, आराम से चीज़ों को हैंडल करोगे, एग्जाम वाला दिन ऐसा होता है ना कि मतलब आपको चीज़ों को सिर्फ प्रोसेस करना है। आपको ये दिखा के आना है एग्जामिनर को कि भैया देख मुझे ये चीज़ें आती थी, अब आप मुझे सेलेक्ट कर लो। तो जो चीज़ें आप पहले पढ़ के गए हो, जितना आपने अभी तक तैयार कर लिया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसको बस आप दे के आइएगा। जितना भी आपने किया है वो आपको 100% डिलीवर करना है। इस चीज़ की परीक्षा है। तो इसके लिए आपको क्या-क्या करना है सब्जेक्ट वाइज़, ओवरऑल मैंने आपको बताया। पहली चीज़ तो थोड़ा पेशेंसली आराम से बैठ के चीज़ों को पेपर में डील करिएगा, ईगो पे मत लीजिएगा। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, साथ में एडमिट कार्ड है, वो जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, फ़ोटोज़ लेके जाना है, सारी चीज़ें कैरी कर लीजिएगा। आराम से पेपर दीजिएगा। दूसरा, एग्ज़ाम से पहले अब आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है नींद। आप प्रॉपर रेस्ट करके जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप रात को भी पूरा पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होके भी चीज़ें ऐसे-ऐसे गो थ्रू कर रहे होते हैं। ये वो वाला एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ से कुछ भी रट के आप चले जाओगे और 2 सेकंड में आपको मिल जाएगा। नहीं, जितना आपने पढ़ रखा है उतना डिलीवर करके आना है। तो फालतू की चीज़ों में मत पड़ना, आराम से जाना, प्रॉपर नींद लेना, अच्छे से खा पी के सोना, टाइमली उठना और टाइमली आपको परीक्षा केंद्र पे पहुँचना है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है, अपने एंट्री करनी है और अपना डिलीवर करके आना, ठीक है? दूसरा, अब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जैसे क्वांट, रीज़निंग, इंग्लिश और जीए टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। तो आप आराम से देखिएगा कि कौन-सा आप ओवर कंपोज़िट टाइम है, आपके पास 90 मिनट, तो सेक्शनल टाइमिंग तो है नहीं। आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, मैं उम्मीद करूँगा बना ली होगी। हमने भी शेयर की थी, ठीक है? अभी भी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा कि 90 मिनट को बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं आप। तो उसी अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, जो भी आपने बनाया है, ठीक है? आपने क्वांट पहले उठाना है, रीज़निंग उठानी है, इंग्लिश उठानी है, जी उठानी है, आपने जो भी उठाया हड़बड़ाइएगा मत वहाँ जाके, उसी अकॉर्डिंग डील करिएगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा आपसे, टाइम को तो बेस्ट यूज़ करना ही है, ओवर अटेम्प्ट मत करना, ठीक है? जितना आपको आता है उतना डिलीवर करके आइएगा। एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो एंड मोमेंट पे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना। 2-4 चीज़ें अगर चाहें, रिवाइज़ करना चाहें कर लें, ना भी करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आखिरी मोमेंट पे एकदम से कुछ नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जितना आपने पढ़ रखा है बस वो डिलीवर करके आइए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में ज़्यादा हेक्टिक मतलब ऐसा होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? बस रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना, थोड़ी-सी स्पीड अच्छी रखना, चीज़ों से लड़ना मत। अगर आपको लगे कि जैसे नंबर सीरीज़ के 5 सवाल हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं 2 मिनट में, लेकिन 5वाँ क्वेश्चन टाइम ले रहा है, छोड़ दो, ईगो पे मत लो। कोई ईज़ी कैलकुलेशन है लग रहा है, नहीं। कोशिश करिए आप क्वांट के अंदर डीआई थोड़ा लास्ट में करें, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल रीजनिंग में लास्ट में करें। इंग्लिश में भी जो वन लाइनर है, छोटे क्वेश्चन है, उनको पहले करें। तो यही सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? इसके अलावा जीए में गुरकीरत सर क्या क्या बच्चों को अप्रोच रखनी चाहिए? इस टाइम पे कुछ रिवीजन करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा-सा गाइड करिए। आई थिंक बेस्ट ये है कि जो भी आपने पढ़ा है बस आपको रिवाइज़ करना है। सिर्फ़ एक चीज़ ये है कि जो गलतियाँ आपने की होंगी, जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं या आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, उन गलतियों को एक बार रिवाइज़ कर जाना ताकि वो चीज़ वहाँ पे रिपीट ना हो। बाकी बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना बिकॉज़ कैसा एग्ज़ाम आएगा किसी को नहीं पता है बट आप अपना बेस्ट दे के आइए, यही मैं बोलूँगा। और अगर रिवीज़न करना है तो लास्ट 3 मंथ्स के जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसको एक बार सिर्फ़ एक छोटा-सा रीड कर सकते हो बट स्लीप इज़ द बेस्ट थिंग सर। चलिए, तो गुरकीरत सर ने भी यही बोला है यहाँ पे कि नींद इम्पोर्टेंट है। यार बीमार मन से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिएगा परीक्षा के अंदर में भी और अभी पहले दिन भी आराम से नींद लीजिएगा
और जो भी आता है ना, बस वो डिलीवर करना आपकी यही परीक्षा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक दिन में आप ये नहीं है कि छलांग मार के कुछ कर लोगे, नहीं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं। जीए आप रिवाइज़ कर लें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है? बट नींद ज़रूरी है, अच्छे से खाइएगा। पेपर में जो चीज़ें लेकर के जानी है, वो अच्छे से तैयार करके और टाइम पे पहुँचिएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दबाज़ी में या मतलब थोड़ा लेट के कारण पे लेट पहुँचते हैं और एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, ऐसा मत करिए, टाइमली पहुँचिए, अच्छे से खाइए-पिइए, सोइए और जो भी आपने पढ़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो डिलीवर करके आइए। रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना, एक्यूरेसी इज़ द की है, ठीक है? चलो, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप ये पेपर दे कर के आएँ, हम यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस सेशन भी लेकर के आएँगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट जो सॉल्यूशन है, बेस्ट चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड करें और आप भी वो एनालिसिस देख के आपके मन में भी ये फीलिंग आए कि यार हाँ, जो मैं करके आया हूँ और मेरा ये पेपर निकल रहा है, इसी सब कामनाओं के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।